मई है और दिन शुक्रवार का है। देश के प्रधानमंत्री 2 दिनों से पटना राजधानी में अपने निर्धारित कार्यक्रम में हैं और भागलपुर में इससे पहले कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक व्यक्ति फोन करता है एजेंसी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री को जान मारने की धमकी के संबंध में वह व्हाट्सएप कॉल करता है और फिर भागलपुर की लोकल पुलिस जांच में ले जाती है। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर आए थे तब भी उस व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किए जाने की बात सामने आई थी। तो जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा सबसे पहले, उसकी उम्र 71 वर्ष, वह नॉन मैट्रिक, छोटा सा मोबाइल रखा हुआ था जो व्हाट्सएप में चलता है। मंटू चौधरी उसका नाम है, सुल्तानगंज महसी का वो रहने वाला है। पुलिस ने जब देखा, उस समय जब पहली शुरू में पकड़ा था तो उसे पकड़ के छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त हो गया भागलपुर का। फिर जब पटना में कार्यक्रम है, पटना में 29-30, आज प्रधानमंत्री वापस अपने कार्यक्रम को समापन करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति का मनोबल इतना ऊंचा है, फिर फोन जाता है जांच एजेंसी को, प्रधानमंत्री को जान मारने की धमकी के लिए फिर पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, सबसे अहम सवाल उठता है, देश का बड़ा पद होता है माननीय प्रधानमंत्री का, आंतरिक सुरक्षा जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी, वह क्या कर रही है। भागलपुर के एक डीएसपी है, वह उनके अंडर में सुल्तानगंज आता है, जहां से वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है महसी का मंटू चौधरी। उससे पहले पूछताछ हुआ, फिर उसका भतीजा मंटू चौधरी ने बताया कि मेरे भतीजे से ज़मीनी विवाद है, उसका नाम समीर चौधरी है। मैं पूरा नाम बताता हूँ उसका, समीर रंजन चौधरी, उसका नाम है समीर कुमार रंजन, चौधरी नहीं है, समीर कुमार रंजन। 35 वर्ष उम्र है। प्रेसर कुमार शरद रंजन उसके पिता का नाम है, साकिन महसी, थाना सुल्तानगंज। मंटू चौधरी के बयान पर समीर कुमार रंजन को पुलिस गिरफ्तार करती है। पहले भी इसी ने फ़ोन किया था जब प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे, और अभी भी समीर कुमार रंजन ने ही फ़ोन किया था, लेकिन बार बार मंटू चौधरी के मोबाइल सिम का इस्तेमाल होता था। तो पुलिस ने गहराई से जांच किया, देखा एक एक चीज़, तकनीकी चीज़ निकला, किस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, किस सिम का इस्तेमाल हुआ। तो समीर कुमार रंजन को भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस का सिटी विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण सुल्तानगंज के अंदर में आता है, उन्होंने बताया है कि ये ज़मीन विवाद चल रहा था दोनों चाचा भतीजा के बीच। मंटू चौधरी दोनों एक ही परिवार के हैं। समीर रंजन वह फ़ोन कर रहा था, प्रधानमंत्री को जान मारने की धमकी दे रहा था। ये डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण साहब का ये कहना है, ये कह रहे हैं जिनके अंडर में सुल्तानगंज आता है, सुल्तानगंज का पूरा एरिया जिसके अंडर में आता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है, क्या केंद्रीय जांच एजेंसी का ये काम नहीं है कि भागलपुर पुलिस ने जांच की, इस मामले की और गहराई तक जाना चाहिए, क्योंकि दो बार, एक नहीं दो बार। और तीसरा सबसे अहम सवाल ये है कि हरियाणा में जो ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई, वह सुल्तानगंज आई, एचगेबी नाथ में पूजा की, उसने वीडियो बनाया, वहाँ से वो देवघर भी गई थी, तो उसका भी तार सुल्तानगंज से जुड़ा, ज्योति मल्होत्रा का भी, और सुल्तानगंज का ही ये मामला है। मंटू चौधरी भी, उसका भतीजा भी समीर कुमार रंजन भी जो गिरफ्तार हुआ है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जिसके मोबाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने फ़ोन किया था अपने चाचा को, उसके चाचा को पुलिस ने 2 बार पकड़ा था, छोड़ दिया मंटू चौधरी को। तो सवाल ये सबसे अहम सवाल उठता है कि वो ज्योति मल्होत्रा, और उसके बाद आप आ जाइए ये समीर रंजन भी सुल्तानगंज महसी का रहने वाला है। तो बार बार ये मामला सुल्तानगंज की तरफ जाता है, सुल्तानगंज की तरफ मुड़ता है। तो अभी श्रावणी मेला का समय है, और अभी वहाँ सीनियर एसपी गए थे, हृदयकांत, सिटी एसपी, सीनियर एसपी वहाँ गए थे, निरीक्षण भी किए, वहाँ इंस्पेक्टर, विधि व्यवस्था इंस्पेक्टर भी, और सब इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर, सारे लोग वहाँ गए थे, जांच करके आए, अजगेबी नाथ मंदिर गए थे। अब सवाल उठता है कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला है श्रावणी मेला, बड़ी बड़ी बस आएगी, नेपाल से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, लेकिन जांच के नाम पर डीजीपी साहब, श्रावणी मेला में वैसी तैयारी नहीं है, कोई वैसी तैयारी नहीं है। यदि भागलपुर नौगछिया बाईपास से आ रहे हैं,
यही वहीं पर कैमरा से स्कैन हो जाए गाड़ी में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कांवड़िया क्या लेके जा रहे हैं, तो कहीं सुरक्षा में, बड़ी सुरक्षा में चूक ना हो, इसको लेकर कहीं न कहीं सवाल उठता है। क्योंकि सावनी मेला है और देश के प्रधानमंत्री को जान मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति वहीं से गिरफ्तार हुआ है। उससे पहले एक महिला जो वही हरियाणा से गिरफ्तार हुई, मल्होत्रा, वो भी वहाँ गई थी सुल्तानगंज। तो बार बार सुल्तानगंज। तो जांच एजेंसी को जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जांच एजेंसी को गंभीर होना पड़ेगा। और क्या डीएसपी चंद्रभूषण कह रहे हैं, सुल्तानगंज भी वो गए थे, उस पूरे मामले में डीएसपी क्या कह रहे हैं, जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जांच एजेंसियों को, अपने पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी भी समझना चाहिए कि ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़ता है, तो लोकल पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसी को भी देखना चाहिए कि आखिर जो लोकल पुलिस जांच की है उसमें कितनी सतर्कता है, क्या और कोई बात तो नहीं है, जांच करने में क्या जा रहा है। कई गंभीर बिंदु है। देश के प्रधानमंत्री को फोन से जान मारने की धमकी देने वाला युवक भागलपुर के सुल्तानगंज थाना के महेशी से गिरफ्तार हो गया है। और डीएसपी क्या कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन बड़ी बड़ी जांच एजेंसी कहीं न कहीं लापरवाह भी दिख रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। मोबाइल से पीएम मोदी को धमकी मिली है, क्या मामला है? धमकी मोबाइल हमारे भतीजा साइबर बना के हमारे पर किया। भतीजा आपका? भतीजा। क्या नाम है भतीजा का? शशीर। हाँ, शशीर। समीर नाम है? शशीर है। शशीर है घर का। तो वही क्या किया आपको? हमको उल्टा पुल्टा करके फंसाया मोदी जी से। झूठा कैसे फंसाया? कारण फंसाने का वही कारण है। आप लोग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। कोई विवाद में? कोई भी बात नहीं। फंसा रहा है आपको। क्या नाम बताया अपना? मंटू चल। महेशी। हाँ, महेशी। 29/5/2025 को सुरक्षा एजेंसियों को व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की सूचना मिली थी, जिसका कि संबंध भागलपुर जिले से था। मामले की गंभीरता को समझते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन किया गया। टीम ने तुरंत तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण कर छापेमारी की तथा धमकी में इस्तेमाल किए गए नाम वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि इनका नाम जो है मंटू चौधरी है तथा इनका उम्र 71 वर्ष है और ये एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनका विवाद समीर कुमार रंजन से चला आ रहा है। तदुपरांत एक मोबाइल नंबर की भी पहचान की गई जो कई बार VPN के माध्यम से एक्टिव हुआ था, जो कि समीर कुमार रंजन का ही था। समीर कुमार रंजन उम्र 35 वर्ष, पिता कुमार शरद रंजन, साकिन महसी, थाना सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकारा कि ये VPN के माध्यम से अपना स्थान तथा पहचान छिपाकर लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये धमकी देने का कार्य कर रहे थे तथा तदुपरांत इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। और प्रारंभिक जांच में जो है इनका जो है ज़मीनी विवाद का मामला सामने आया है। जो छापेमारी दल टीम इसमें काम कर रही थी उसमें इंस्पेक्टर रंजीत कुमार DIU प्रभारी, इंस्पेक्टर परमेश्वर साहनी, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार थानाध्यक्ष सुल्तानगंज, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सुशील राज DIU, सिपाही अभिमन्यु कुमार DIU तथा सुल्तानगंज थाना के अन्य पदाधिकारी तथा सिपाही इसमें शामिल थे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वाला युवक भागलपुर का समीर कुमार रंजन हुआ गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी मंटू चौधरी को पहले पुलिस ने की थी पूछताछ। गिरफ्तार समीर रंजन से 71 साल के बुजुर्ग मंटू चौधरी से है जमीनी विवाद। जांच में पाया है कि जमीन विवाद को लेकर उसे फंसाने के उद्देश्य से समीर रंजन ने किया था फोन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक की हुई पहचान। ज्योति मल्होत्रा भी सुल्तानगंज मंदिर में आई थी पूजा करने, उसे मामले में भी जांच हो रही।
कई बड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की भी लापरवाही देखी जाती है। भागलपुर के सुल्तानगंज इन दिनों काफी चर्चा का मुख्य केंद्र पूरे देश में बना हुआ है। कारण क्या है कि हरियाणा के हिसार जिले में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान के लिए जासूस किया कर रही थी, उसे मामले में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह भागलपुर के सुल्तानगंज मंदिर में आकर पूजा अर्चना की थी और वहां वीडियो भी बनाया और कई लोगों से मुलाकात भी की थी। इसको लेकर भी जांच हो रही है। यह जांच पूरी नहीं हुई थी कि दूसरा मामला देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जुड़ जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को 2 दिन का कार्यक्रम पटना राजधानी में गुरुवार और शुक्रवार को था। ऐसे में एक व्यक्ति बार बार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी देता है। जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज महेशी से पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार दौरे पर आने को लेकर जान से मारने की धमकी देने वाला एक युवक समीर कुमार रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक महेशी के रहने वाले समीर कुमार रंजन हैं। जान से मारने की धमकी की जानकारी सुरक्षा एजेंसी को प्राप्त हुई। जांच के क्रम में सामने आया कि मंटू चौधरी नामक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की धमकी दी है। सूचना को वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई। एसएसपी हृदय कांत ने मामले में त्वरित संज्ञान में लेकर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टीम गठित किया गया और 71 वर्षीय मंटू चौधरी को हिरासत में लिया गया। मंटू चौधरी मैट्रिक पास नहीं है और छोटा मोबाइल इस्तेमाल करता है। मंटू चौधरी ने बताया कि भतीजा समीर कुमार रंजन के साथ उसका ज़मीनी विवाद चलता है और वह बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करता है और फंसाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। इसके बाद पुलिस ने समीर को हिरासत में लिया और उसके मोबाइल का जांच पड़ताल किया, जिसमें पाया गया कि उसका मोबाइल उसके फिंगरप्रिंट से खुलता है और मोबाइल में वह व्हाट्सएप मिला। उसके द्वारा VPN नंबर का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप किया गया है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और समीर कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पूरे मामले में कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी पर भी सवाल उठता है। ऐसे मामले में जहां मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, तो इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने स्तर से जांच करनी चाहिए, क्योंकि अभी लगातार 2 महीने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर वहां की गंगा से जल लेकर कांवड़िया श्रावणी मेले से लेकर बाबा बासुकीनाथ और देवघर जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा के हर एक बिंदु पर जांच एजेंसी को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तार युवक मामले में जांच एजेंसी अपने स्तर से भी मालूम कर रही है।